18 साल का एक अमेरिकी नागरिक जमीन पर गिराया गया, गला दबाया गया, स्टन गन मारी गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके साथ 2 अनडॉक्यूमेंटेड दोस्त थे। और उसके बाद ऑफिसर ने कहा कि तेरे पास कोई राइट्स नहीं है, तू तो बस एक मीगो है, और हंसते हुए कहा कि $30,000 बोनस की महक आ रही है। ये कहानी अमेरिका की असलियत है, जहां अब गिरफ्तारी इंसान के नहीं बल्कि इनाम के लिए होती है। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको इस अमेरिकी व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, बताएंगे कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है और इसके पीछे का जो पूरा सच है वो क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। दरअसल हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम है केनी। केनी 2 मई की सुबह अपनी माँ और 2 दोस्तों के साथ नॉर्थ पाम बीच फ्लोरिडा में काम कर रहा था। रास्ते में पुलिस ने उसकी वैन को रोक लिया। माँ की जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड थी, लेकिन केनी का कहना है कि वो धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था, कोई ओवर स्पीडिंग का मामला नहीं था। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने सबकी पहचान पूछी और फिर कॉल कर दिया US बॉर्डर पेट्रोल को, और यहीं से एक साधारण स्टॉप एक खौफनाक गिरफ्तारी में बदल गया। केनी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया और मानवाधिकार संस्थाओं तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि अफसरों ने बिना चेतावनी के केनी के दोस्त को खींचकर चोक होल्ड में ले लिया, एक और दोस्त को जमीन पर गिराकर स्टन गन से झटका दिया। केनी को भी जमीन पर गिराया गया और उस पर भी स्टन गन तानी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऑफिसर ने केनी से कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम बस एक मीगो हो। ये सब कहने के बाद वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि $30,000 बोनस की महक आ रही है। केनी को बिना हिंसा के बाधा डालने यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट वायलेंस के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 6 घंटे के लिए बॉर्डर पेट्रोल सेल में रखा गया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं किया तो उन पर और आरोप लगाए जाएंगे, पर केनी ने मना कर दिया। उनके वकील का कहना है कि गिरफ्तारी एक बदले की कार्रवाई थी क्योंकि केनी ने सब कुछ अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और ये रिकॉर्डिंग आज सच कह रही है। फ्लोरिडा में अब पुलिस को ICE यानी कि इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ मिलकर गिरफ्तारी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे अब हर ट्रैफिक स्टॉप, हर चेक एक इमिग्रेशन छापे में बदल सकता है। केनी के 2 दोस्त जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उन्हें क्रोम डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। केनी आज भी उनसे मुश्किल से संपर्क कर पा रहे हैं। ग्वाटेमालन माया सेंटर जैसे संस्थान अब उनके लिए खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही है अमेरिका का इंसाफ। केनी का कहना है कि मेरे दोस्त बस ईमानदारी से काम कर रहे थे, अगर उन्हें ले जाना ही था तो इज्जत से ले जाती, ये सब करना जरूरी नहीं था। तो भाई ये जो केनी की कहानी है उससे ये तो समझ में आ गया है कि ताकत के नशे में इंसानियत अक्सर खो ही जाती है। आप मुझे कमेंट के जरिए अपने जो विचार है वो बता सकते हैं, जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।